क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह का परिवार भी कभी उस पर विश्वास नहीं करता था? हाँ, वही परिवार जिसने उसे अपने घर में बड़ा होते देखा, जो उसके साथ चलता, खाता और उसके साथ हंसता था। पर जब उसने कहा, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उन्होंने कहा, वह तो बस हमारा भाई है। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। वही भाई जिन्होंने कभी यीशु पर विश्वास नहीं किया, वही उसके पुनरुत्थान के गवाह बने। उन्होंने देखा जो क्रूस पर लटका था, वही फिर से जीवित होकर उनके सामने खड़ा था। उस क्षण उनके हृदय में संदेह नहीं, बल्कि आग जल उठी, विश्वास की आग। याकूब और यहूदा, जिन्होंने एक समय उसे भाई कहा, अब उसे मसीह कहकर अपनी जान दे दी। यह कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं, यह कहानी है विश्वास की उस यात्रा की जो संदेह की गहराइयों से होकर अनंत जीवन के प्रकाश तक जाती है। यह कहानी है उन लोगों की जिन्होंने पहले मसीह को अस्वीकार किया, लेकिन बाद में उसके लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया। बस आपसे एक निवेदन है, इसे पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यह केवल इतिहास नहीं, यह एक आत्मिक रहस्य है जो आपके हृदय में विश्वास की नई ज्वाला जला देगा। यीशु के भाई बहनों का रहस्य, क्या वे स्वर्ग गए? एक आत्मिक यात्रा जो आपकी आत्मा को छू लेगी। नासरत की शांत पहाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव, साधारण घर, मिट्टी की दीवारें और लोगों की सादगी से भरा जीवन। यहीं पर पल रहा था एक ऐसा बालक जो दुनिया को बचाने वाला था, पर जिसे दुनिया और यहां तक कि उसका अपना परिवार भी पहचान न सका। बाइबल में मत्ती 13 वचन 50 से 56 में लिखा है, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं है? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है? और क्या इसके भाई याकूब, यूसुफ, शमोन और यहूदा नहीं है? और क्या इसकी बहनें हमारे साथ नहीं रहती? यह वचन केवल एक जानकारी नहीं, यह एक छिपे हुए अध्याय का द्वार खोलता है। यीशु का परिवार, हाँ, यीशु के भाई बहन थे, और यह कोई रहस्य नहीं, बाइबल खुद इसकी पुष्टि करती है। मरियम और यूसुफ के घर में यीशु के बाद और भी बच्चे हुए, 4 भाई और कई बहनें। उनके नाम थे याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा, और उनकी बहनों के नाम भले ही बाइबल में न लिखे गए हों, पर यह प्रमाणित है कि वे कई थीं। सोचिए, मरियम और यूसुफ के घर का वह साधारण वातावरण जहां छोटे बच्चे खेलते, दौड़ते, हंसते, पर एक बालक था जो उनसे कुछ अलग था। वह भी उनके साथ बढ़ा, पर उसके भीतर की गहराई और आत्मिकता मानो पृथ्वी से नहीं थी। जब बाकी बच्चे एक दूसरे से झगड़ते, वह मौन रहकर पिता की इच्छा को समझता। जब सब आराम करते, वह प्रार्थना करता। यूसुफ उसे बढ़ईगिरी सिखाते और वह अपने हर औजार से एक अर्थ निकालता। लकड़ी के टुकड़े में भी वह क्रूस का आकार देखता, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मरियम जानती थी, उसका यह पुत्र कोई साधारण बालक नहीं। स्वर्गदूत ने कहा था, जो जन्मेगा वह परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। लूका 1:35। पर क्या वह यह जानती थी कि उसका वही पुत्र कभी संसार का उद्धारकर्ता कहलाएगा और उसी के कारण तलवार उसके अपने हृदय को भी छेदेगी? लूका 2:35। वह सब कुछ जानती थी, फिर भी एक मां के रूप में वह मौन रही। पर उसके अन्य बच्चे, उनके लिए यीशु बस एक भाई था, कभी कभी अजीब, कभी बहुत शांत, और कई बार तो मानो किसी और ही संसार में खोया हुआ। जब यीशु बड़ा हुआ और प्रचार करने निकला, तो सबसे पहले उसने अपने ही नगर में प्रचार किया। लूका 4:16 से 30 में लिखा है, वह नासरत की आराधनालय में गया और यशायाह की पुस्तक पढ़ी और कहा, यह वचन आज तुम्हारे कानों में पूरा हुआ। पर लोगों ने उसकी बातों को नहीं माना। उन्होंने कहा, क्या यह यूसुफ का पुत्र नहीं है? यानी उनके लिए वह बस मरियम का बेटा था, मसीह नहीं। और उसके अपने भाई भी उसी सोच में थे। वे देखते थे कि भीड़ उसके पीछे चलती है, चमत्कार होते हैं, पर उनके दिल में सवाल था, क्या वाकई यह हमारा भाई मसीह हो सकता है? यूहन्ना 7:5 में लिखा है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यह वचन बहुत कुछ कहता है। यीशु के अपने घर में भी विश्वास का प्रकाश नहीं पहुंचा था। वे उसके चमत्कार देखते थे, पर उसकी दिव्यता नहीं समझ पाए। उनके मन में शायद यह भावना थी, वह हमारा भाई है, हम उसके साथ बड़े हुए हैं, तो वह परमेश्वर का पुत्र कैसे हो सकता है? यह वही संघर्ष था जो बहुतों के हृदय में आज भी है। जब परमेश्वर हमारे बीच आता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते। मरकुस 3:21 में लिखा है, उसके अपने लोग यह सुनकर निकल पड़े, क्योंकि वे कहते थे कि वह अपना होश खो बैठा है। हाँ, उनके लिए यीशु का जीवन अब सामान्य नहीं रहा था।
वह सिखाता था, चंगाई देता था, भीड़ उसे मसीहा कहती थी और परिवार चिंतित था। हमारा भाई अपने आप को क्या समझता है? मरकुस 3:31 में लिखा है, उसकी माता और भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलाने लगे। वे उसे रोकना चाहते थे, कहना चाहते थे, बस करो, अब घर चलो। पर यीशु ने उत्तर दिया, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। उसने अपने परिवार की परिभाषा बदल दी, रक्त से नहीं, आत्मा से जुड़ने वाली परिभाषा। उस समय शायद मरियम की आंखें भर आई होंगी, भाइयों के मन में क्रोध और उलझन रही होगी और यीशु के हृदय में मौन करुणा। वह जानता था समय आएगा जब वे भी समझेंगे, पर अभी नहीं। वह जानता था कि विश्वास को जबरन नहीं लाया जा सकता, उसे प्रकाश में बदलना पड़ता है और वह प्रकाश तब आएगा जब वह मृत्यु से जी उठेगा। इतिहास उस समय मौन था, पर परमेश्वर काम कर रहा था। भाइयों का अविश्वास, लोगों का तिरस्कार और यीशु का मौन सब उस बड़ी योजना का हिस्सा था। क्योंकि यदि उसके अपने भाई बहन तुरंत विश्वास कर लेते तो उसके पुनरुत्थान की शक्ति को वे कभी वैसे न समझ पाते। उन्हें अंधकार से निकलकर प्रकाश में आना था, ताकि वे आने वाली पीढ़ियों को बता सकें, हमने स्वयं देखा, हमने स्वयं जाना। यीशु अपने कार्य में व्यस्त थे। हर नगर, हर गांव में उद्धार का संदेश दे रहे थे और उनके भाई अपने घर में बस सुनते। लोगों की बातें, अफवाहें और उनके मन में एक गहरी दूरी बनती चली गई। कभी कभी वे सोचते होंगे, क्यों सब उसके पीछे हैं? क्यों वह अपने परिवार को छोड़ चुका है? क्यों वह किसी और ही तरह बोलता है? पर जो वे नहीं जानते थे वह यह कि उनका अपना भाई अब केवल परिवार का नहीं, पूरे मानव जाति का उद्धारकर्ता बन चुका है। यीशु क्रूस की ओर बढ़ रहा था। दुनिया उसके विरुद्ध हो चुकी थी और शायद उसके भाई भी मौन दर्शक मात्र थे। वे शायद यरूशलेम में थे जब भीड़ ने चिल्लाकर कहा, उसे क्रूस पर चढ़ाओ। क्या उनके दिल में कुछ टूटा होगा? क्या मरियम की चीखें उन्होंने सुनी होंगी? क्या उन्होंने भी उस दिन पहली बार सोचा, क्या वह सच में वही था जो कहता था? बाइबल मौन है, पर इतिहास कहता है उनका जीवन वहीं से बदलने लगा। जब यीशु क्रूस पर लटका, उसका परिवार वहीं कहीं था। मरियम, यूहन्ना और शायद कुछ दूर खड़े उसके भाई। वह दृश्य जहां मसीह ने सब कुछ सौंप दिया, वहीं से उसके भाइयों के जीवन का नया अध्याय शुरू हुआ। क्योंकि 3 दिन बाद कब्र खाली थी और तभी जिसे उन्होंने अपना भाई कहा वह उनके सामने जीवित खड़ा था। और फिर इतिहास ने करवट ली। अब हम जानेंगे, जब यीशु पुनर्जीवित हुआ, क्या उसके भाई उसे देखने आए? क्या वह उनसे मिला? और कैसे एक संदेह करने वाला भाई यरूशलेम की कलीसिया का नेता बन गया? क्या आपने कभी सोचा है, अगर यीशु परमेश्वर का पुत्र थे तो उनके अपने भाई बहन उस पर क्यों विश्वास नहीं करते थे? क्यों उन्होंने उसे भाई कहा पर मसीहा नहीं माना? गलील की तपती दोपहर थी, भीड़ उमड़ी थी, लोग घरों की छतों तक भर गए थे। हर कोई बस एक झलक चाहता था, यीशु को देखने की, उसके वचन सुनने की। वह बीमारों को चंगा कर रहा था, अंधों की आंखें खोल रहा था और जो लोग समाज से तिरस्कृत थे उन्हें परमेश्वर का प्रेम दिखा रहा था। पर उसी भीड़ के बीच एक और समूह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनमें कुछ परिचित चेहरे थे, मरियम और यीशु के भाई। मरकुस 3:21 में लिखा है, उसके अपने लोग यह सुनकर निकल पड़े क्योंकि वे कहते थे कि वह अपना होश खो बैठा है। हाँ, उन्होंने सुना था, यीशु दिन रात लोगों के बीच रहता है, खाता नहीं, आराम नहीं करता, हर वक्त लोगों को उपदेश देता है। उनके मन में भय था, कहीं हमारे भाई के साथ कुछ हो ना जाए, कहीं वह खुद को और खतरे में न डाल दे। और शायद थोड़ी शर्म भी, क्योंकि लोग अब उसे मसीहा कहने लगे थे। गांव के लोग कहते, देखो, मरियम का बेटा पागल हो गया है। परिवार का नाम खतरे में था और वे सोचने लगे, हमें उसे वापस लाना होगा। मरकुस 3:31-32 में लिखा है, तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलाने लगे। भीड़ इतनी थी कि वे भीतर नहीं जा सके। उन्होंने किसी को भेजा, यीशु से कहो उसकी माँ और भाई बाहर बुला रहे हैं। भीड़ में शांति छा गई। लोगों की निगाहें यीशु की ओर उठी। क्या वह अब रुक जाएगा? क्या वह घर लौट जाएगा? पर जो आगे हुआ वह इतिहास का एक मोड़ बन गया। यीशु ने चारों ओर देखा, उन लोगों की ओर जो उसके चारों ओर बैठे थे, और कहा, कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वही मेरा भाई, बहन और माता है। मरकुस 3:33-35। उस एक वचन ने सब कुछ बदल दिया।
वह परिवार को अस्वीकार नहीं कर रहा था, वह परिवार की नई परिभाषा दे रहा था। अब परिवार वह नहीं जो रक्त से जुड़ा हो, बल्कि वह जो आत्मा से जुड़ा हो। जो परमेश्वर की इच्छा को पहचानता है वही उसका सच्चा परिवार है। वह क्षण मरियम के लिए आसान नहीं था। एक मां के रूप में उसने उसे जन्म दिया और अब वही पुत्र कह रहा था, मेरा परिवार वे हैं जो परमेश्वर की इच्छा करते हैं। पर मरियम जानती थी वह कुछ ऐसा कह रहा है जो उससे भी बड़ा है। वह अपने उद्धार के कार्य को पूरा करने जा रहा था। पर भाइयों के लिए यह बात अलग थी। उनके दिल में शायद यह विचार उठा, क्या वह हमें अस्वीकार कर रहा है? क्या उसके लिए अब हम परिवार नहीं रहे? उनका मन और भी सख्त हो गया। वे समझ नहीं पाए कि वह क्या कर रहा है, पर परमेश्वर जानता था। यह उनकी आत्मिक यात्रा की शुरुआत थी। समझिए, यीशु के भाई किसी बुराई के कारण उस पर विश्वास नहीं करते थे, बल्कि क्योंकि वे उसे बहुत पास से जानते थे। उनके लिए वह बचपन का साथी था, वह जो उनके साथ चलता, खाता, हंसता था। अब जब वही कहता है कि मैं जीवन की रोटी हूं, तो वे चौंक उठते थे। उनके लिए यह असंभव था। कभी कभी विश्वास सबसे कठिन वहीं होता है जहां निकटता सबसे अधिक हो, क्योंकि परिचय अक्सर रहस्य को ढक देता है। बाइबल में लिखा है, उसके भाइयों ने उससे कहा, यहां से निकल और यहूदिया जा, ताकि तेरे चेले तेरे कामों को देखें। क्योंकि कोई मनुष्य गुप्त रूप से काम नहीं करता जब वह प्रसिद्ध होना चाहता है, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। यूहन्ना 7 वचन 3 से 5। यह वचन दिखाता है कि वे केवल अविश्वासी नहीं, बल्कि थोड़े व्यंग्यपूर्ण भी हो गए थे। वे जैसे कह रहे हों, अगर तू सच में मसीह है तो जा, सबको दिखा दे। पर यीशु मौन रहा। वह जानता था कि सच्चा गौरव चमत्कारों से नहीं, बल्कि क्रूस से आएगा। भले ही परिवार उसे नहीं समझता था, पर उसने कभी उन्हें अस्वीकार नहीं किया। वह जानता था समय आने पर सत्य स्वयं बोलेगा। वह प्रेम से उनकी ओर देखता रहा और अपने कार्य में लगा रहा, क्योंकि उसका मिशन परिवार को बचाना नहीं, पूरे संसार को बचाना था। और जब संसार उद्धार पाएगा, तब परिवार भी प्रकाश देखेगा। सोचिए, घर का एक हिस्सा संसार का उद्धार करता और दूसरा हिस्सा अभी भी उस पर शक करने वाला। एक ओर मसीह जो परमेश्वर की इच्छा में चलता है, दूसरी ओर भाई जो सोचते हैं वह भ्रम में है। यह दृश्य हमें सिखाता है कि विश्वास हमेशा निकटता से नहीं आता। कई बार उसे पीड़ा से होकर गुजरना पड़ता है। वह जानता था कि एक दिन वही भाई जो अब उसे पागल कहते हैं, उसे प्रभु कहकर पुकारेंगे। यही उसकी सांत्वना थी। वह आगे बढ़ता गया, प्रचार, शिक्षा, चंगाई और अंत में क्रूस की ओर। पर उसके हर कदम के पीछे एक मौन प्रेम था, अपने परिवार के लिए भी। कुछ यहूदी त्योहारों में यीशु अकेले गए। भाइयों ने उसे छोड़ दिया क्योंकि वे उसके साथ चलने में शर्माते थे, भीड़ में उसका नाम लेने से डरते थे। पर यीशु फिर भी उनके लिए प्रार्थना करता रहा, क्योंकि वह जानता था विश्वास बीज की तरह है जिसे बढ़ने में समय लगता है। मरियम उस सब को चुपचाप देखती रही। वह जानती थी कि जो हो रहा है वह परमेश्वर की योजना है। शायद रातों में वह प्रार्थना करती होगी, हे प्रभु, मेरे बच्चों को भी वह समझ दे जो तूने मुझे दी है। उसके आंसू, उसकी प्रार्थनाएं शायद वही थीं जिन्होंने यीशु के भाइयों के लिए भविष्य का मार्ग तैयार किया। बाहरी तौर पर परिवार और यीशु के बीच एक दूरी थी, पर भीतर कुछ बदलने लगा था। उन्होंने देखा कि उसके शब्द लोगों के हृदय बदलते हैं, उसके हाथों से चमत्कार निकलते हैं, और फिर भी वह दीन और नम्र बना रहता है। उनके मन में सवाल था, कोई मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है? वही प्रश्न धीरे धीरे उनके संदेह को पिघलाने लगा। 3 साल की सेवा के बाद यीशु अब यरूशलेम की ओर बढ़ रहा था। वह जानता था यह यात्रा मृत्यु की ओर है, पर उसके भाई अब भी समझ नहीं पाए। वे नहीं जानते थे कि कुछ ही दिनों में जो कुछ वे देखेंगे वह उनके जीवन की दिशा सदा के लिए बदल देगा। जब वह क्रूस की ओर चला, मरियम ने उसका साथ नहीं छोड़ा, पर भाइयों का नाम वहां नहीं मिलता। वे शायद दूर थे, शायद डरे हुए या शायद टूटे हुए। उन्होंने अपने ही भाई को भीड़ के हाथों मरते देखा, और शायद उसी क्षण उनके भीतर कुछ जल उठा। उस रात जब अंधकार ने संसार को ढक लिया, यीशु के भाई मौन थे। पर तीसरे दिन जब पत्थर हटाया गया और कब्र खाली मिली, तब इतिहास ने करवट ली। वह जिसने कहा था मैं जीवन हूं, वह फिर जीवित हुआ। और उसी दिन जिस भाई ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया था, उसे दर्शन हुआ, और फिर सब कुछ बदल गया। अब हम जानेंगे यीशु के पुनरुत्थान के बाद क्या हुआ। क्या वह सचमुच अपने भाई याकूब के सामने प्रकट हुआ? कैसे एक संदेह करने वाला भाई यरूशलेम की कलीसिया का नेता बन गया? क्या आपने कभी सोचा है,
जब यीशु मृतकों में से जी उठा तो उसने सबसे पहले अपने ही परिवार से क्या कहा होगा? यरूशलेम की गलियां उस सुबह असामान्य रूप से शांत थीं, कब्र बंद थी, सैनिक पहरा दे रहे थे, और फिर धरती कांप उठी, पत्थर हटा, और वह जो क्रूस पर मरा था अब जीवित था। वह यहां नहीं है, वह जी उठा है, जैसा उसने कहा था। मत्ती 28 वचन 6। दुनिया के इतिहास में यह सबसे महान क्षण था, लेकिन उस समय कहीं दूर मरियम के घर में एक और मौन कहानी चल रही थी। यीशु के भाई अभी भी सदमे में थे। उनके सामने तो वही दृश्य था, क्रूस, लहू और अंत। उन्होंने सुना था कि कुछ स्त्रियां कह रही हैं, हमने उसे जीवित देखा, पर उनके मन में सवाल था, क्या यह सच हो सकता है? उनका अविश्वास टूटा नहीं था, पर दिलों में अब भी कुछ हलचल थी। कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण जल उठी थी। 1 कुरिन्थियों 15 वचन 7 में पौलुस लिखता है, फिर वह याकूब को दिखाई दिया, फिर सब प्रेरितों को। यह वचन छोटा है पर अत्यंत गहरा। यीशु ने व्यक्तिगत रूप से अपने भाई याकूब को दर्शन दिया। क्यों? क्योंकि उस मुलाकात में केवल भावनाएं नहीं थीं, वह उद्धार का रहस्य था। याकूब जो कभी कहता था वह अपना होश खो बैठा है, अब उसी मसीह को अपने सामने जीवित देखता है। सोचिए उस पल की गहराई। वह जो अपने भाई को मनुष्य समझता था, अब उसी को जीवित परमेश्वर के रूप में देखता है। शायद वह कांप उठा होगा, आंखों से आंसू बह निकले होंगे, और उसके मुख से बस इतना निकला होगा, मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। बाइबल इस मुलाकात का वर्णन विस्तार से नहीं करती, पर हम जानते हैं यीशु अपने भाई से प्रेम करता था। वह जानता था कि याकूब को अपराध बोध है, दुख है कि उसने कभी उस पर विश्वास नहीं किया। शायद यीशु ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मत डर याकूब, जो कुछ बीत गया वह अब अनुग्रह में ढक गया है। वह क्षण केवल पुनर्मिलन नहीं था, वह आत्मिक पुनर्जन्म था। उस दिन से याकूब वैसा नहीं रहा, उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। अब वह नहीं था जो यीशु को भाई कहता था, अब वह उसे मसीह, प्रभु और उद्धारकर्ता कहता था। याकूब ने अपने परिवार को एक नया अर्थ दिया, एक ऐसा परिवार जो क्रूस की छाया में जन्मा था। प्रेरितों के काम 1 वचन 14 में लिखा है, ये सब स्त्रियों के साथ और यीशु की माता मरियम के साथ और उसके भाइयों के साथ एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहे। अब वह दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। वही भाई जो कभी उसे रोकने आए थे, अब उसी के नाम में प्रार्थना कर रहे थे। वे अब केवल यीशु के रिश्तेदार नहीं, बल्कि उसके अनुयायी बन चुके थे। समय बीतता गया, पतरस, यूहन्ना और पौलुस प्रचार करने लगे, लेकिन यरूशलेम में कलीसिया का नेतृत्व याकूब को सौंपा गया। गलातियों 2 वचन 9 में पौलुस लिखता है, और जब याकूब, केफास, पतरस और यूहन्ना, जो कलीसिया के स्तंभ माने जाते हैं, ने मुझ पर कृपा की, देखिए अब वही याकूब जो कभी संदेह करता था, अब कलीसिया का स्तंभ कहलाता है। याकूब की आत्मिकता का प्रमाण उसकी पत्री में है। उसकी शुरुआत देखें, परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह का दास याकूब। याकूब 1 वचन 1। ध्यान दीजिए, वह अपने पत्र में यीशु मेरा भाई नहीं कहता, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का दास कहता है। क्या यह नम्रता नहीं? क्या यह परिवर्तन की पराकाष्ठा नहीं? जो कभी भाई था अब स्वयं को दास कहता है। यह वही सच्चा विश्वास है जो गर्व से नहीं, अनुग्रह से जन्म लेता है। याकूब की पत्री व्यावहारिक जीवन की सबसे गहरी शिक्षाओं में से एक है। वह कहता है, केवल वचन सुनने वाले मत बनो, बल्कि उस पर चलो। याकूब 1 वचन 22। वह सिखाता है कि विश्वास बिना कर्मों के मृत है, यानी सच्चा विश्वास केवल शब्दों में नहीं, जीवन के आचरण में झलकता है। यह शिक्षा उसी के अनुभव से निकली थी, क्योंकि उसने वर्षों तक केवल सुना पर नहीं माना। अब जब वह विश्वास में आया तो उसने जाना कि सच्चा विश्वास चलने में है, सिर्फ कहने में नहीं। यीशु का एक और भाई था, यहूदा। उसने भी बाद में मसीह पर विश्वास किया और यहूदा की पत्री लिखी। वह भी अपने पत्र की शुरुआत ऐसे करता है, यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। यहूदा 1 वचन 1। ध्यान दीजिए, वह भी यीशु का भाई नहीं कहता, बल्कि उसका दास। यह विनम्रता, यह श्रद्धा दिखाती है कि उन्होंने यीशु को अब देह में नहीं, आत्मा में पहचाना था। यीशु के पुनरुत्थान ने केवल संसार को नहीं बदला, उसने उसके अपने परिवार को भी बदल दिया। मरियम, जो पहले से विश्वास में स्थिर थी, अब अपने पुत्रों को भी विश्वास में चलते देखती थी। जो भाई कभी अविश्वास में थे, अब वे मसीह के साक्षी बन गए। घर का हर सदस्य
अब उस एक नाम के चारों ओर एकजुट था, यीशु मसीह। प्रेरितों के काम 15 में लिखा है कि जब यह विवाद उठा कि क्या अन्य जातियों को भी खतना करना चाहिए, तो अंत में निर्णय याकूब ने दिया। उसने कहा, हम क्यों उन पर ऐसा जुआ डालें जिसे हमारे बाप दादा भी नहीं उठा सके। प्रेरितों 15:10। वह निर्णय इतिहास बदल गया, क्योंकि उसी से सुसमाचार संसार के हर देश में फैल सका। देखिए, एक समय जो व्यक्ति संदेह करता था, अब वही परमेश्वर की इच्छा समझने वाला नेता बन गया। प्राचीन इतिहासकार जोसेफस और हिजिपस लिखते हैं कि लोग याकूब को धर्मी कहते थे, क्योंकि वह हर दिन मंदिर में जाकर अपने घुटनों पर गिरकर इस्राएल के लिए प्रार्थना करता था। कहा जाता है उसके घुटनों पर ऊंट की खाल जैसी मोटी परत पड़ गई थी लगातार प्रार्थना करने से। वह वही व्यक्ति था जो पहले यीशु को नहीं समझ पाया, अब दिन रात उसके नाम में राष्ट्र के लिए रोता था। समय आया जब यरूशलेम में यीशु के अनुयायियों पर अत्याचार बढ़ गया और उसी समय कलीसिया के नेता याकूब को यहूदियों के सामने बुलाया गया। उन्होंने कहा, सबके सामने कहो कि यीशु मसीह नहीं है। पर याकूब ने कहा, वह स्वर्ग में बैठा है और वह आएगा फिर से महिमा में। गुस्साई भीड़ ने उसे मंदिर की छत से नीचे फेंक दिया। वह जमीन पर गिरा, पर मरने से पहले भी उसने प्रार्थना की, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। और वहीं यीशु का भाई याकूब अपने प्रभु के समान शहीद हो गया। एक परिवार जिसने पहले यीशु को नहीं पहचाना, अब उसी के नाम में अपने जीवन न्योछावर कर रहा था। याकूब की मृत्यु से पहले उसकी आंखों में वही शांति थी जो क्रूस पर यीशु की आंखों में थी, और यहूदा की कलम से आखिरी वचन गूंजे, अब उसे जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सामने निर्दोष ठहराकर बड़े आनंद के साथ उपस्थित कर सकता है, उसी को महिमा हो। यहूदा 1:24। और इस तरह जो पहले ठोकर खाए थे वे अब विश्वास के शहीद बन गए। अब हम जानेंगे कैसे याकूब और यहूदा प्रारंभिक कलीसिया के स्तंभ बने, उनकी पत्रियां आज भी कैसे आत्माओं को छूती हैं, और क्यों उन्होंने अपने भाई को मसीह कहा, भाई नहीं। एक समय जो भाई यीशु को समझ नहीं पाए, अब वही उसकी सच्चाई के लिए मरने तक अडिग रहे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब सुसमाचार चारों दिशाओं में फैलने लगा, यरूशलेम का नेतृत्व सौंपा गया याकूब प्रभु के भाई को। वह न तो प्रसिद्ध प्रचारक था, न ही चमत्कार दिखाने वाला व्यक्ति, पर वह था विश्वास का आधार स्तंभ। लोग उसे धर्मी याकूब कहते थे, क्योंकि उसका जीवन पवित्रता, नम्रता और न्याय का प्रतीक था। बहुतों ने याकूब को एक शांत स्वभाव का व्यक्ति कहा, पर वह केवल शांत नहीं था, वह संतुलित था। वह जानता था कि कलीसिया में विविधता होगी, यहूदियों से लेकर यूनानियों तक, गरीबों से लेकर अमीरों तक, और उसका संदेश था, विश्वास केवल वचन नहीं, व्यवहार है। वह चाहता था कि विश्वास जीवन में दिखाई दे, कर्मों में, वाणी में और प्रेम में। उसकी पत्री, जो याकूब की पत्री कहलाती है, मसीही जीवन की सबसे व्यावहारिक शिक्षा देती है। वह कहता है, भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसे पूरे आनंद की बात समझो। याकूब 1:2, क्योंकि वह जानता था विश्वास बिना परीक्षा के गहराई नहीं पाता। याकूब की सबसे प्रसिद्ध शिक्षा यही है, विश्वास यदि कर्म न रखे तो वह अपने आप में मरा हुआ है। वह कहता है कि केवल विश्वास करने से पर्याप्त नहीं, बल्कि हमें उस विश्वास को जीना है। सोचिए, यह वही व्यक्ति कह रहा है जिसने वर्षों तक केवल सुना पर चला नहीं। अब वह दूसरों से कहता है, वचन पर चलो, केवल सुनो मत। यानी अनुभव से निकला सत्य जो उसने अपने जीवन में जिया था। याकूब का परमेश्वर के साथ संबंध अत्यंत गहरा था। वह बाहरी दिखावे का नहीं, भीतर की सच्चाई का पक्षधर था। वह कहता है, यदि कोई अपने आप को धर्मी समझता है और अपनी जीभ पर लगाम नहीं रखता तो उसका धर्म व्यर्थ है। यानी विश्वास केवल पूजा में नहीं, बल्कि वाणी, कर्म और प्रेम में झलकता है। उसका संदेश गरीबों और पीड़ितों के लिए था। वह कहता है, यदि कोई भाई या बहन नंगे हों और भोजन से रहित हों और तुम कहो शांति से जाओ, पर उनकी देह की आवश्यक वस्तुएं न दो, तो क्या लाभ। 2 वचन 15-16। याकूब जानता था कि मसीह का प्रेम केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में प्रकट होता है। याकूब का जीवन पूरी तरह से समर्पित था। कहा जाता है कि वह दिन में कई बार मंदिर में जाकर राष्ट्र के लिए प्रार्थना करता था। लोगों ने उसके घुटनों पर ऊंट की खाल जैसी मोटाई देखी थी, क्योंकि वह लगातार झुककर प्रार्थना करता था। यानी जो पहले विश्वास से दूर था,
अब वही अपने घुटनों पर संसार के लिए विनती करने वाला व्यक्ति बन गया। जब मसीही समाज बढ़ने लगा तो विवाद उठा। क्या अन्य जातियों को मूसा की व्यवस्था माननी होगी? यह सबसे बड़ा प्रश्न था जो कलीसिया को तोड़ सकता था। उस समय यरूशलेम में सभा हुई जहां पतरस, पौलुस, बरनाबास और याकूब उपस्थित थे। सबने अपनी बात कही और अंत में याकूब खड़ा हुआ, धीरे पर अधिकार के साथ कहा, हम क्यों उन पर ऐसा बोझ डालें जिसे हमारे पूर्वज भी नहीं उठा सके? प्रेरितों 15:10। यानी मसीह में उद्धार अनुग्रह से है, न कि व्यवस्था के कर्मों से। यह निर्णय इतिहास बदल गया। सुसमाचार अब केवल यहूदियों तक नहीं, पूरे संसार तक पहुंच सका। और यही था याकूब की बुद्धि, उसकी आत्मिक परिपक्वता का प्रमाण। कई वर्षों बाद यरूशलेम में मसीहियों पर फिर अत्याचार बढ़ गया। धर्मी याकूब को मंदिर की छत पर बुलाया गया। उसे कहा गया, सभी के सामने कहो कि यीशु मसीह नहीं है। पर उसने ऊंचे स्वर में कहा, वह स्वर्ग में बैठा है और वह महिमा में लौटेगा। गुस्साई भीड़ ने उसे नीचे धकेल दिया। वह गिरा पर मरा नहीं। फिर उन्होंने पत्थर उठाए, पर उसके होंठों पर अंतिम शब्द थे, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। और इस प्रकार याकूब ने अपने भाई के समान क्षमा में प्राण त्याग दिए। जहां याकूब नेतृत्व का स्तंभ था, वहीं यहूदा चेतावनी का स्वर था। उसकी छोटी सी पत्री सिर्फ 25 पदों की, पर उसमें है मसीही जीवन की गहराई और जागृति। वह अपने पत्र की शुरुआत ऐसे करता है, यीशु मसीह का दास और याकूब का भाई। यहूदा एक वचन एक, ध्यान दीजिए, वह यीशु का भाई नहीं कहता, बल्कि यीशु मसीह का दास। क्यों? क्योंकि अब उसने देह के रिश्ते से ऊपर आत्मिक संबंध को पहचाना। वह जानता था यीशु केवल उसका भाई नहीं, बल्कि उसका प्रभु और उद्धार करता है। उसका पत्र चेतावनी से भरा है। वह कहता है, विश्वास के लिए संघर्ष करो जो एक बार पवित्र जनों को सौंपा गया। वह उन झूठे शिक्षकों के खिलाफ चेतावनी देता है जो सुसमाचार को विकृत कर रहे थे। उसका स्वर कठोर था, पर उद्देश्य स्पष्ट, सत्य की रक्षा करो। वह पुराने उदाहरणों का उल्लेख करता है, इस्राएल की अवज्ञा, दूतों का पतन, सदोम का विनाश, और कहता है जो परमेश्वर से दूर जाते हैं वे न्याय से नहीं बचेंगे। लेकिन फिर वह कहता है, पर तुम जो विश्वास में स्थिर हो, अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो। यानी यह पत्र केवल चेतावनी नहीं, बल्कि प्रोत्साहन भी है। डरो मत, दृढ़ रहो। उसकी पत्री का अंत पूरे नए नियम के सबसे सुंदर वचनों में से एक है। अब उसे जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा के सामने निर्दोष ठहराकर आनंद के साथ उपस्थित कर सकता है, उसी को महिमा, वैभव और प्रभुता हो अब से सदा तक। यह केवल विदाई नहीं, यह उपासना का गीत है। एक ऐसा गीत जो उन होठों से निकला जिन्होंने कभी अपने भाई को नहीं समझा, पर अब उसकी महिमा में लीन है। याकूब और यहूदा, दो नाम, दो स्वभाव, पर एक ही आत्मा। एक ने सिखाया कि विश्वास चलने में है, दूसरे ने सिखाया कि विश्वास की रक्षा करनी है। एक ने न्याय और कर्म पर जोर दिया, दूसरे ने सत्य और जागरूकता पर दोनों ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि कोई भी देर से आए, पर यदि वह सच्चे दिल से लौटे तो परमेश्वर उसे अपनी योजना का हिस्सा बना लेता है। इस पूरी कहानी का आध्यात्मिक संदेश गहरा है। परमेश्वर अपने कार्य को परिवारों के भीतर से आरंभ करता है। जो पहले ठोकर खाते हैं उन्हीं को वह गवाह बना देता है। यीशु ने अपने भाइयों को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्हें समय दिया, और जब उन्होंने उसे जीवित देखा, उनका जीवन सदा के लिए बदल गया। आज भी बहुत लोग हैं जो यीशु को जानते हैं पर मानते नहीं। बहुत लोग धर्म में हैं पर संबंध में नहीं। याकूब और यहूदा की कहानी हमें सिखाती है कि परमेश्वर इंतजार करता है, पर जब कोई उसे सच्चे मन से ढूंढता है, वह उसे सत्य की गहराई तक पहुंचा देता है। एक माँ मरियम जिसका हृदय क्रूस के नीचे टूटा, एक भाई याकूब जो अविश्वास से विश्वास का नेता बना, और एक अन्य भाई यहूदा जिसने सच्चाई की रक्षा के लिए आवाज उठाई। ये सब हमें याद दिलाते हैं, परिवार वही नहीं जो खून से जुड़ा हो, बल्कि वो जो विश्वास में एक हो। मरियम और उसके पुत्र, वह परिवार जिसने स्वर्ग का इतिहास लिखा। अब हम जानेंगे कि यीशु के परिवार का बाकी जीवन कैसे बीता, मरियम की अंतिम सेवकाई क्या थी, और क्यों प्रारंभिक कलीसिया ने उसे विश्वास की माता कहा। जिस परिवार ने कभी यीशु को खोया, अब वही परिवार दुनिया को उसके प्रेम में जीत गया। गोलगोथा की पहाड़ी अब शांत थी। आकाश में गूंजता वह स्वर, पूरा हुआ। संसार की दिशा बदल चुका था।
भीड़ लौट गई थी, पर क्रूस के नीचे एक स्त्री अब भी खड़ी थी, मरियम, यीशु की माता। उसके आंसू रुक चुके थे, पर उसकी आत्मा मौन प्रार्थना में डूबी थी। उसने अपने सामने अपने पुत्र को मरते देखा और अब केवल एक बात जानती थी, यह अंत नहीं, यह आरंभ है। जब यीशु ने क्रूस पर कहा, हे स्त्री, देख यह तेरा पुत्र है, और हे यूहन्ना, देख यह तेरी माता है। यूहन्ना 19:26-27। उस पल मरियम केवल यीशु की माता नहीं रही, वह सभी विश्वासियों की माता बन गई। यूहन्ना उसे अपने घर ले गया और वहीं से मरियम का नया अध्याय शुरू हुआ। वह अब केवल एक मां नहीं, बल्कि एक साक्षी थी, जिसने परमेश्वर के उद्धार को अपनी आंखों से देखा था। प्रेरितों के काम 1:14 में लिखा है, वे सब एक मन होकर प्रार्थना में लगे रहते थे। उनमें स्त्रियां और यीशु की माता मरियम भी थी। सोचिए, अब वही मरियम जो कभी बेथलेहम की गुफा में यीशु को झुलाती थी, अब यरूशलेम के एक ऊपरी कमरे में बैठकर सुसमाचार के बीज को बढ़ते देख रही थी। उसने देखा कैसे आत्मा का अग्नि स्नान हर शिष्य पर उतर रहा है, कैसे वही शिष्य जो कभी भयभीत थे, अब निर्भीक होकर यीशु जीवित है का प्रचार कर रहे हैं। मरियम की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे शोक के नहीं, आनंद के आंसू थे, क्योंकि अब वह जान चुकी थी, वह पुत्र जिसे उसने खोया था अब हर हृदय में जीवित है। बाइबल उसके बाद मरियम के जीवन का विस्तार से उल्लेख नहीं करती, पर प्रारंभिक मसीही इतिहासकार बताते हैं कि उसने अपना जीवन शांति, प्रार्थना और सेवा में बिताया। वह यूहन्ना के साथ एफिसुस नगर में रही, जहां उसने विश्वासियों को सिखाया, मसीह का प्रेम केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि नम्रता और क्षमा में है। वह अक्सर कहा करती, जब वह मेरे गर्भ में था, मैंने संसार का प्रकाश अपने भीतर धारण किया था। अब वह प्रकाश हर हृदय में जल रहा है। प्राचीन मसीही परंपरा कहती है कि मरियम की मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं थी। वह मानो सो गई, एक पवित्र निद्रा में चली गई। वह शांतिपूर्वक सोई और उसका आत्मा स्वर्ग के उस पुत्र के पास लौट गया जिसे उसने इस धरती पर जन्म दिया था। मरियम की यात्रा हमें सिखाती है, आज्ञाकारिता ही सच्चे विश्वास की जड़ है। वह जब युवा थी तो बोली थी, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ ऐसा ही हो। लूका 1:38। और वही हाँ शब्द पूरे उद्धार की शुरुआत बन गया। उसने अपने जीवन में हर स्थिति को विश्वास की दृष्टि से देखा। जब वह मंदिर में भविष्यवाणी सुनती है, जब वह मिस्र भागती है, जब वह क्रूस के नीचे खड़ी होती है और जब पुनरुत्थान की खबर सुनती है, हर बार उसने कहा, तेरी इच्छा पूरी हो। इतिहास बताता है कि यीशु के परिवार के अन्य सदस्यों ने भी सुसमाचार के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। याकूब पहले ही शहीद हो चुका था। यहूदा ने अपनी चेतावनी पत्री छोड़कर संसार को सावधान किया और उनके वंशजों को रोम के अत्याचारों के बावजूद मसीह के प्रति अडिग पाया गया। एक प्राचीन रोमी इतिहासकार हेजेसिप्स लिखता है कि यीशु के भाई यहूदा के पोते सम्राट डोमिशियन के सामने लाए गए थे। जब उनसे पूछा गया, क्या तुम किसी राजवंश से हो? उन्होंने अपने हाथ दिखाए, सख्त श्रम से भरे हुए, और कहा, हम किसान हैं और मसीह के दास। सम्राट ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उसने देखा उनमें कोई विद्रोह नहीं, केवल भक्ति है। यह परिवार जो नासरत की मिट्टी में रहता था, अब स्वर्ग के इतिहास में दर्ज हो चुका था। उन्होंने सिद्ध किया, परमेश्वर साधारण परिवारों से भी असाधारण काम कर सकता है। यूसुफ, आज्ञाकारी पिता, मरियम, विश्वास की माता, याकूब, नेतृत्व का स्तंभ, यहूदा, सत्य का प्रहरी, और यीशु, उद्धार का स्रोत। उन सब की कहानी हमें याद दिलाती है, परमेश्वर का कार्य सदा परिवार से शुरू होता है और उसका उद्देश्य सदा प्रेम में पूरा होता है। यीशु के भाई बहनों ने अंततः वही जाना जो मानवता को जानना चाहिए, कि विश्वास केवल चमत्कार देखने में नहीं, बल्कि उसके वचनों पर चलने में है। उन्होंने अपने अविश्वास को गवाही में बदल दिया और अपने परिवार की पहचान मसीह के लिए समर्पण बना दी। आज जब हम मसीह के परिवार की यह कहानी सुनते हैं, तो यह केवल बीते समय की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की भी कहानी है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो यीशु के नाम को जानते हैं, पर अभी तक उसके साथ जीवित संबंध नहीं रखते। यीशु के परिवार की कहानी हमें बुलाती है, आओ, केवल नाम से नहीं, दिल से उसे पहचानो। और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा, जैसे याकूब, यहूदा और मरियम का हुआ। कहा जाता है, मरियम ने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कहा, मैंने उसे अपने हृदय में रखा
और अब मैं उसके हृदय में जा रही हूं। वह मुस्कुराई, आंखें बंद की और परमेश्वर के प्रेम में समा गई। उसका जीवन एक गीत था, शुरू तेरी इच्छा से और अंत तेरी महिमा पर। और इस तरह नासरत का वह छोटा परिवार जो कभी साधारण था, अब स्वर्ग की गाथा बन गया। वे चले गए, पर उनकी आस्था, उनकी नम्रता और उनका प्रेम आज भी हर विश्वासी के हृदय में जीवित है। वह परिवार जिसने कभी मसीह को न समझा, अंत में उसी के लिए अपने जीवन दे दिया। यीशु ने कहा था, जो मुझ पर विश्वास करता है वह मृत्यु के बाद भी जीवित रहेगा। यूहन्ना 11:25। और आज उसके परिवार की कहानी इसका प्रमाण है। वे जीवित हैं, स्मृति में नहीं, स्वर्ग की महिमा में। यदि कभी तुम्हें लगे कि परमेश्वर ने तुम्हें भुला दिया है, तो इस परिवार को याद करना जो कभी समझ नहीं सका, पर अंत में परमेश्वर की योजना का हिस्सा बन गया। तुम्हारा समय भी आएगा जब तुम्हारा क्यों एक आमीन में बदल जाएगा।